ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। छात्रों की चिंता, छात्रों की चिंता और छात्रों की चिंता। तमाम राजनीतिक दल और आंदोलनकारी छात्रों की चिंता में आज भी दुबले होते दिखे। राहुल प्रियंका की अगुवाई में मार्च करते हुए कांग्रेस के कई नेता पीएम आवास के पास पहुंच गए। उधर पेपर लीक और दूसरे मुद्दों को लेकर आज भी सदन की कार्यवाही नहीं चली। पीएम मोदी ने छात्रों की समस्याओं को सबसे प्राथमिकता से लेने की बात कही। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की चिंता नहीं कर रही है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि छात्रों के हितों की बात तो बहुत हो रही है, लेकिन उनकी चिंता दूर नहीं हो रही। यह समझना जरूरी है कि अगर सरकार कार्रवाई की बात कह रही है तो उस पर भरोसा क्यों नहीं है। विपक्ष और सत्ता पक्ष की इस लड़ाई में संसद का समय बर्बाद होने पर भी चर्चा जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता आज अचानक पीएम आवास के पास पहुंचे, उससे क्या राजनीतिक तलखी बढ़ेगी? सत्ता पक्ष, विपक्ष, प्रदर्शनकारी तीनों छात्रों की चिंता कर रहे हैं, तो मिलकर बैठकर क्यों समाधान नहीं निकालते? क्या छात्रों की बात को आगे रखकर अपनी राजनीति पहले देखनी होती है? संसद की कार्रवाई ना चलने से युवाओं छात्रों का भला होगा या फिर नुकसान होगा? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को। स्पीकर के पास गए, हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं, और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना। अगर कोई चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा स्पीकर साहब किसी विषय पर करेंगे, आप उसको नियमों में तो दीजिए। इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? इस तरह से मोदी सरकार ने हमारे देश के बच्चों और युवाओं पे बर्बरता से हमला किया है। मुझे लगता है इतिहास में इस किस्म का कभी कोई मसला देखने को नहीं मिला। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि छात्रों की आवाज़ को किसी भी दबाव से दबाने का प्रयास किया जाए। डेमोक्रेसी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो आप नाराज़गी देख रहे हैं, एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं अनिल यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता, के शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता, रोहित अग्रवाल हैं, आरएलडी के स्पोक्सपर्सन हैं, शैली ओबराय हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। मैं इन तमाम मेहमानों का रुख करूंगा। ये देखिए, राहुल गांधी और वहां पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ अचानक से वहां पर पहुंच गए। लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। पीएम आवास के पास वो धरने पर बैठ गए और सांकेतिक रूप से राहुल गांधी ने सभी कांग्रेसी नेताओं के हाथ में सांकेतिक रूप से हथकड़ी भी वहां पर लगाई। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वाले वहां पर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं, केंद्रीय गृह सचिव भी वहां पर पहुंचे। बातचीत हो रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि धरने से आप लोग हट जाइए, धरने से आप उठ जाइए। हालांकि कुछ कांग्रेसी नेताओं को वहां पर पुलिस ने शुरुआत में हिरासत में भी लिया, लेकिन इसके बावजूद वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार और कांग्रेस के बाकी टॉप लीडर्स भी वहां पर धरने पर अभी भी बैठे हुए हैं। ये देखिए दिल्ली पुलिस का जमावड़ा। अनिल यादव जी,
क्या आंदोलन और धरने की जगह अब बदल जाएगी? जंतर मंतर की जगह 7 लोक कल्याण मार्ग? मुझे लगता है कि जगह बदले या ना बदले, हालात बदलने ज्यादा जरूरी है। आज चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि इस देश में ऐसे हालात आ क्यों गए, आखिर क्यों इस देश के नौजवानों को, छात्रों को सड़कों पर बैठना पड़ा। और पिछले 2 दिनों में जो हमने दृश्य देखे हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर इस देश का कोई भी आम आदमी, मैं समझता हूं चाहे वो कितना ही बड़ा मोदी सपोर्टर भी हो, वो भी ये कहेगा कि ये नहीं करना चाहिए। हमने ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि वर्दी में जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मौजूद थे वहां पर, उन्होंने बच्चियों के गुप्तांग में लाठी घुसाने का प्रयत्न किया। ऐसी तस्वीरें तक देखी है। एक लड़की वेंटिलेटर पे है, लड़कों के हाथ तोड़ दिए, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी को बैरिकेडिंग पे करंट लगाया जा रहा है। इस तरह का कि आप हरकतें करेंगे। आखिर प्रत्युष भाई, अगर 1 मिनट के लिए मैं भूल जाता हूं कि आप पत्रकार हैं या मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखना चाहता हूं, रखने के लिए यहां बैठा हूं, आप एक बात दिल पे हाथ रख के बताइए, ये किसके बच्चे हैं? ये कहीं नेपाल पाकिस्तान से तो नहीं आए, ये हमारे बच्चे हैं ना। और इनकी क्या मांग है? सिर्फ इतना कि एक शिक्षा मंत्री जिसपे अपना मंत्रालय नहीं संभल रहा है, जिसके राज में 2-2 बार नीट का पेपर लीक हो गया है, मोदी सरकार में 152 परीक्षाएं लीक हो गई है, उसके बाद आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप कोई जवाबदेही नहीं है आपकी। आप एक बार भी उस मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले सकते? आपको ये गद्दी कोई, आपको ऐसा तो है नहीं कि राजशाही से मिली है, लोकतंत्र से मिली है ना, इसी जनता ने चुन के दी है। तो जब आज ये जनता मांग कर रही है कि इस्तीफा दे दीजिए, तो आखिर क्या समस्या है कि आप इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं? और मुझे लगता है कि ठीक है, अनिल यादव जी, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। के शर्मा जी, क्या सरकार को आंकने में गलती हो गई या भूल हो गई? जिसे शुरुआत में सोशल मीडिया का बुलबुला कहा जा रहा था, ये तो बढ़ता जा रहा है और जंतर मंतर से बढ़ते बढ़ते अब तो 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गए। देखिए प्रत्युष जी, आज की इस समय जो कांग्रेस पार्टी का जो नाटक नौटंकी हम देख रहे हैं, इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि सीजेपी कांग्रेस और समस्त विपक्षी दलों का मुखौटा है। ये इसलिए स्पष्ट हो रहा है कि अभी तक तो सीजेपी को कहा जा रहा था कि एक अलग तरह की पार्टी है, अलग वो है, लेकिन जिस ढंग से अब माइलेज की होड़ लगी है, सुबह से हम देख रहे हैं कहीं केजरीवाल, कल डिम्पल वहाँ पहुँच गई, अभी शरद पवार जा रहे हैं सीजेपी के उसमें, कांग्रेस पार्टी पहुँच गई जंतर मंतर में। तो ये जब कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल पूरे देश भर में पूरी तरह से विफल हो गए, जनता ने इनको नकार दिया, जनता इन पर विश्वास नहीं कर रही है, जनता इनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है, तब इन लोगों ने एक मुखौटा तैयार किया और उसे सीजेपी बनाकर वहाँ पर बैठाया। मैं पूछना चाहता हूँ, कल जो प्रदर्शन था वो किसका था? सीजेपी का था या छात्रों का था? ये सीजेपी क्या थी सर? ये तो राजनीतिक दल बनाया है। नहीं तो के शर्मा जी, अगर आप कह रहे हैं कि ये मुखौटा है, तो सीजेपी किसका मुखौटा है? कांग्रेस का मुखौटा, आम आदमी पार्टी का मुखौटा, समाजवादी पार्टी का मुखौटा या किसी और पार्टी का? किसका मुखौटा है बताइए? ये सारे विपक्षी दलों का ही मुखौटा है सर, सब वहां पर इसीलिए पहुंच रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक अराजकता का समर्थन करने के लिए आज सभी दलों में होड़ मची हुई है। एक पत्थरबाजों का समर्थन करने के लिए, एक जो है जो देश के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को तैयार नहीं है, जो नारे लगा रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो कह रहे हैं हमें चाहिए आज़ादी, हम नेपाल बना देंगे भारत को, हम संसद को खाक कर देंगे, जो देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को गाली दे रहे हैं, जितेंद्र ये कह रहे हैं उनको सुन लेते हैं। काफी देर तक राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के बाकी नेताओं के साथ जो कि वहां पर धरने पर बैठे, उन्होंने काफी देर तक वहां पर उनसे बातचीत की और शायद अब जितेंद्र सिंह वहां से निकल गए। धरना अभी भी चल रहा है वहां पर, कांग्रेस के कई नेता और सांसद वहां पर मौजूद हैं।
पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही। इससे पहले ये देखिए तस्वीरें, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी वहां पर पहुंचे थे, उनको समझाने की कोशिश की काफी देर तक राहुल गांधी से। सर आधे घंटे तक आप लोग बैठे रहे, राहुल गांधी माने कि नहीं आपकी क्या बात है? सब बात करेंगे तो रहने दो। सर जितेंद्र सर राहुल गांधी से क्या बात? बाद में भाई सर आधे घंटे तक। तो जितेंद्र सिंह ने बताया नहीं कि आखिर क्या बातचीत हुई है, क्योंकि काफी देर तक बातचीत करने के बाद वो वहां से निकले हैं। के शर्मा जी, आपने कहा कि वहां पर पुलिस वालों पर हमला हुआ, अराजक स्थिति वहां पर पैदा हुई, तो वहां पर जितने भी लोग जुटे थे, जिसमें ज्यादातर छात्र थे, क्या सभी के सभी आपकी नजर में अराजक थे? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं, क्या देश क्या आप ऐसा मानते हैं प्रत्युष जी की देश के लोग ऐसा नारा, जो अराजक नहीं है वो लोग नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो? नहीं, वो नारे गलत हैं, नारे गलत हैं। ये एक मंत्री कब रिजाइन करेगा? लीड का पेपर लीक हुआ है, यहाँ पे भारत तेरे टुकड़े होंगे, पता नहीं। ये इनको बंद कराइए, इनको बंद कराइए बकवास। विवेक जी मैं आपके पास आऊंगा, विवेक जी मैं आपके पास आऊंगा, एक करके बात रखें, मैं आपके पास भी आऊंगा, विवेक सर अपनी बारी में बोल लीजिएगा, के शर्मा जी अपनी बात पूरी करें। आपने कल देखा किस तरह से मृदुला कहरावत, किस ढंग से कम्युनिस्ट, ये कैसे बड़े खुश हो रहे थे कि हमने तो अराजकता के माहौल पैदा कर दिया देश में। सर हमने ये सारे माहौल देखे हैं, SIR का भी प्रदर्शन हुआ था अगस्त के महीने में, यही सब नाटक नौटंकी देख रहे थे हम लोग, और अब खत्म हो गया वो सब, अब कोई SIR का विरोध नहीं है। ये इसी तरह का आप देखिए, वहां पर जिस ढंग के नारे लगे, नारे लगाना गलत है, बाकी सही है, ये कैसे होगा भैया? जो प्रदर्शन करने वाले हैं, के शर्मा जी अपनी बात पूरी करें, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड जीरो से भी वहां की तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो वहां नारे लग रहे हैं, जो वहां अराजक एक्टिविटीज हो रही है, वो कौन है? वही तो विचार है, वही तो विचारधारा है सर, वही बातें तो हैं। और क्या इशू है? मुझे एक चीज बताइए, इन दिनों में नीट को लेकर कोई एक बात हो रही है? उस पेपर की जो उसमें जो अनियमितताएं हुई या जो गड़बड़ी हुई, जिसकी सुधार भी केंद्र सरकार ने किया, उसको तो कोई विषय नहीं है। यहां तो विषय कुछ और है। यहां तो ये राजनीतिक विपक्षी दल अपना जो है किसी तरह से ये सोचते हैं कि हमारा उल्लू कैसे सीधा हो, छात्रों के नाम पर हम इनके कंधे में रख के कैसे गोली चलाएं, कैसे अपना जो है लक्ष्य पूरा करें। तो यही चीज करने के लिए ये नाटक, ये सवाल मैं के शर्मा जी से भी लूंगा, लेकिन विवेक जी, कल आंदोलन के 21 दिन के बाद ये CJP के कार्यकर्ता जाते हैं वहां पर बात करने के लिए JP नड्डा से। इससे पहले भी जा सकते थे, इससे पहले भी जा सकते थे, नहीं गए। ये सवाल मैं बीजेपी से भी पूछूंगा, ये सवाल मैं बीजेपी से भी पूछूंगा कि क्या सरकार के मंत्री या कोई नुमाइंदा जंतर मंतर पर पहले नहीं जा सकता था? लेकिन उससे पहले विवेक जी, जो मैंने पहला सवाल किया उसका जवाब दीजिए। कैसे जाते सर? आप लेके जाते साथ में, सिक्योरिटी क्लियरेंस आप दिलवाते, सिक्योरिटी गार्ड एक मंत्री का खुले में बैठा हुआ है फूल माला लेकर के, कि कल के लड़कों। अरे सर, तो कल मुलाकात हुई ना, कल किसने व्यवधान डाला? कल तो JP नड्डा से मिलकर आए, फोटो भी जारी की उन्होंने। JP नड्डा एहसान कर रहे हैं क्या? JP नड्डा या ये सरकार एहसान कर रही है, या कांग्रेस ने एहसान किया था जब गए थे और अन्ना हजारे से मिले थे? बेकार की बातें। द गवर्नमेंट हैज टू टेक द इनिशिएटिव। जब आप देख रहे हैं कि एक आदमी भूख हड़ताल में बैठा, शर्मिंदगी नहीं होती? खाना खा रहे हो वहां बैठ करके और जोड़ तोड़ कर रहे हो कि अपने सारे इलीगल बिल पास करा सको। अरे भाई धीरे बोल ले, तेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, वामपंथियों के चिल्लाने से होगा क्या? नहीं, के शर्मा जी, के शर्मा जी अब सवाल, नहीं के शर्मा जी अब सवाल आपसे, नहीं के शर्मा जी, एक सेकंड के शर्मा जी, 20 दिन के बाद 22वें दिन मुलाकात होती है, क्या ये पहल पहले नहीं हो सकती थी? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कल ही बात क्यों हुई, पहले क्यों नहीं हो सकती थी?
सरकार की तरफ से पहल क्यों नहीं की गई? प्रधान को बोलो रिजाइन करे। के शर्मा जी, के शर्मा जी करेगा, आंदोलन चलेगा। खोल कर जिन्हें आप अराजक बता रहे हैं, जिन्हें आप अराजक बता रहे हैं, उन्हीं सीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं से आप मिल भी रहे हैं। जिन्हें अराजक बता रहे हैं उन्हीं से मिल भी रहे हैं आप। नहीं, मैं प्रत्युष जी बिल्कुल एक बात कह रहा हूं। आप मुझे बताइए, कल के पहले क्या इस जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, इन्होंने कोई ज्ञापन या इनका कोई एजेंडा इन्होंने लिखित रूप से सामने रखा है क्या? कहीं आपके पास आपके पास है? पुलिस परमिशन दी थी ना सर? पुलिस परमिशन दी। एक मिनट विवेक श्रीवास्तव नहीं बताता सर। प्रत्युष जी मुझे बोलने देंगे? एक सेकंड विवेक जी, हमने प्रदर्शन का बिल्कुल परमिशन दिया। आप तो उस समय भी हंगामा चाहते थे, इसी तरह की आप चाहते थे अराजकता फैले, पर आपका कोई ज्ञापन, कोई मांग था क्या? आपने कोई ज्ञापन आपके पास हो प्रत्युष जी, या किसी मीडिया चैनल के पास हो कोई वो ज्ञापन कि इनका सरकार का, तो ये बताएं। ये किसी भी देश में कहीं पर भी कोई बैठ के आमरण असर करने लगे तो क्या करेगी सरकार? हर जगह पहुंचेगी? तो अब तो सरकार के पास उनका लिखित ज्ञापन पहुंच चुका है। मैं जानना चाहता हूं, किसी भी विवाद का हल सर संवाद से निकलता है। क्या कल की बातचीत के बाद सरकार की तरफ से आज कोई पहल हुई है? आज की तारीख में हुई? नहीं, देखिए आपके कल जो इन्होंने ज्ञापन दिया, सरकार उस पर विचार कर रही है, जो उचित कदम होगा उठाएंगे। ठीक है। लेकिन एक बात इसके साथ और स्पष्ट कर दूं जी, जो आज संसद में हो रहा है, संसद नियम, प्रक्रिया और कानून के आधार पर चलता है। प्रत्युष जी, आप वहां खड़े होकर पोस्टर लहराएं, अंदर में आप जो है काले कपड़े लहराएं और ट्रेजरी बेंच पे चढ़ जाएं, इसके आधार पर वहां डिबेट संभव नहीं है। आपको डिबेट के लिए राहुल गांधी ने जो झूठ बोला देश को निकल के, मैं आपका डिबेट खोल देता हूं, इसके बाद आप एक सेकंड। आज जो राहुल गांधी ने बाहर निकलकर जो आधा सच आधा झूठ बोला है कि हम स्पीकर के पास गए, मैं आपको झूठ बता रहा हूं। के शर्मा जी, मैं इन्हीं सवाल पर आ रहा हूं। के शर्मा जी को, अनिल जी को रखिएगा साथ में। अनिल यादव जी, राहुल गांधी कह रहे हैं हमने स्पीकर से अनुरोध किया कि हम नीट पेपर लीक पर चर्चा कराना चाहते हैं। स्पीकर कह रहे हैं कि मुझे उसके लिए पहले सरकार से पूछना पड़ेगा। इसमें कितना सच है, कितना अधूरा सच, क्या है ये? क्या स्पीकर ने वाकई में ऐसा कहा है कि मुझे सरकार से पूछना पड़ेगा? नहीं, आप एक बात बताइए कि क्या सरकार को नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है? ये मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ है, लेकिन लोग धरने पे तो 25 दिन से बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो कांग्रेस पार्टी 45 दिन से उठा रही है। 100 से ज्यादा आंदोलन प्रदर्शन हमारे एनएसयूआई के छात्र कर चुके हैं, नौजवान कर चुके हैं। सरकार सो रही है क्या? और जहां तक बात है, एक बात बताइए, ये पार्लियामेंट इस देश की जनता की समस्याओं को सुनने के लिए बनाई गई है ना? या 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने के लिए बनाई है कि ये नए नए कपड़े रोज पहन के आए और टीवी पे माइक लग जाए और ये इंटरव्यू दें और अपने अलग तरह के बयान दें? इसलिए तो नहीं बनाई ना, चर्चा हो इसके लिए बनाई है। और यही तो हमारी मांग है कि हमने एडजर्नमेंट मोशन के लिए कहा तो सही, हमने नोटिस दिया कि सारी जो कार्रवाई है उसको स्थगित करा के इस मुद्दे पर बहस कराइए। इसमें क्या सरकार तो कह रही है कि बहस के लिए तैयार है। पीएम ने कल सत्र के पहले ही कहा कि हम हर मुद्दे पर सार्थक और उपयोगी चर्चा के लिए तैयार है। अब सवाल यहां पर है कि चर्चा से भाग कौन रहा है? अनिल जी, कौन भाग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि चर्चा से कौन भाग रहा है इसका जवाब तो इसी बात से मिल गया कि जब के शर्मा जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष वहां छात्रों के बीच में क्यों जा रहा है। अगर ये चर्चा से नहीं भाग रहे होते तो अब तक तो सरकार को पहुंच जाना चाहिए था। वहां पर सरकार के नुमाइंदे जाते, पूछते कि भाई क्या परेशानी है, लेकिन इन्होंने नहीं जरूरी समझा। और ये पहली बार थोड़ी है, इनकी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है कि लोगों की सुनवाई कैसे की जाती है। आपने किसानों वाला मामला नहीं देखा था क्या? सालों साल किसान बैठे, 700 लोगों की शहादत हो गई, उसके बाद इनको काले कानून वापस लेने पड़े। तो ये तो चाहते ही हैं कि बच्चे मरे जिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे इतनी छोटी सी मांग है कि भाई शिक्षा मंत्री जिससे नई विभाग संभाल रहा, उससे इस्तीफा ले लीजिए भाई। और आज जो आपकी पुलिस ने किया है ना, जो वर्दी के अंदर ने किया है, वो इस देश ने कभी नहीं देखा। मैं समझता हूं आज भी जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को जस्टिफाई कर रहा है, या तो उसके घर में बच्चे नहीं है, मां बहन नहीं है, या फिर उसमें कोई भी सहानुभूति, ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं बची है। के शर्मा जी, नहीं, मैंने कहा, आपने पूछा संसद से चर्चा से भाग कौन रहा है।
अनिल यादव जी बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं। अनिल जी, सांसद जो है ना, राहुल गांधी के प्रोपोगंडा करने की जगह नहीं है, वो आवारा गिर्दी की भी जगह नहीं है। जो राहुल गांधी जेब पैंट में हाथ डाल के ना, और वो जो संसद के परिसर में घूमते हैं और संसद को जो सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि क्या झूठ है। प्रत्युष जी, आप यदि संसदीय प्रक्रिया को अच्छे से जानते हैं, आप एक पुराने रिपोर्टर हैं, संसद में जब स्पीकर के सामने कोई विषय आता है तो स्पीकर उस पे सभी दलों की राय लेते हैं, लीडर हेड्स की, और उसके बाद ये तय करते हैं कि ये चर्चा किस नियम के आधार पर होगा, कितने देर ये चर्चा होगी, इसके लिए कितना समय अलॉट किया जाएगा, इसमें कौन कौन जो है बोलेंगे, ये सारी चीज़ें तय होती हैं। तो यही मैंने कहा कि राहुल गांधी बाहर निकल के एक प्रोपोगंडा करना चाहते थे, और इसी झूठ को फैलाने के लिए कि स्पीकर ने कहा कि सरकार से पूछेंगे, सरकार से बात करेंगे। सरकार से नहीं साहब, ऐसा नहीं कि पर इनको पता नहीं है, लेकिन ये प्रोपोगंडा, और वो राहुल गांधी इसलिए झूठ बोल रहे हैं जो एक भैया बीच में नहीं भैया, राहुल गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड झूठे हैं। 3 बार उनकी बदजुबानी और झूठ के लिए वो सुप्रीम कोर्ट से फटकार खा चुके हैं। ये शायद भारत के इतिहास में पहला ऐसा नेता होगा, लेकिन शर्मसार करने वाला नेता है अनिल जी, जो अपने झूठ के लिए फटकार खाता है। और यही होता है जब तक सभी दलों के नेताओं से बातें नहीं होती हैं। मैंने आपको सुना, आप 10 सेकंड मेरी भी बात सुन लीजिए। आपने बहुत खराब बातें कही है। मैंने कोई खराब नहीं, मैंने ये सारी सत्य बातें कही है। क्या 3 बार सुप्रीम कोर्ट से 3 बार उसको झूठ के लिए माफी मांगनी पड़ी है नहीं हुई, ये मुझे बताइए। फटकार पड़ी है या नहीं? अभी मुझे बोलने तो दीजिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सुन लीजिए ना। अभी प्रत्युष भाई, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है, मेरी जितनी बार आपने मुझे मौका दिया, मेरी बातों में छात्र, शिक्षा मंत्री, पेपर लीक, उनकी समस्याएं, और इनकी सारी बातों में कांग्रेस, राहुल गांधी कभी कहते हैं पेंट में हाथ डाल रहे हैं, कभी कह रहे हैं सड़क पे चल रहे हैं। एक बार भी छात्रों के प्रति इनकी कोई चिंता क्यों नहीं व्यक्त होती है? मैं बार बार पूछ रहा हूं कि शिक्षा मंत्री ने ऐसा एहसान भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी पे कर दिया है कि जो इसका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि स्पीकर जो होता है ना, वो सर्वोच्च पद होता है पार्लियामेंट में, और वो अपनी मर्जी के अनुसार अगर किसी मुद्दे पर समझे कि इस पे डिबेट होनी चाहिए तो करा सकते हैं। और एडजर्नमेंट मोशन के मैं हर्षवर्धन सर को लाना चाहूंगा जल्दी से डिबेट में। हर्षवर्धन सर को लाइए, क्योंकि काफी देर से बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। हर्षवर्धन सर, मैं के शर्मा जी आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन देखिए बाकी मेहमान भी मेरा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज हर्षवर्धन सर, इस देश ने इससे पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन भी देखा, उसकी परिणति क्या हुई, उसका अंजाम क्या हुआ, सबने देखा। यह आंदोलन, इसका अंजाम क्या आप देख रहे हैं, क्या होने वाला है? क्योंकि हमने देखा उसके बाद नई पार्टी का जन्म हुआ, उसके बाद हमने ये भी देखा उस आंदोलन में कई लोग थे जो कि उस आंदोलन से खुद को उन्होंने अलग कर लिया। अन्ना हजारे तक ने भी उस आंदोलन से बाद में खुद को अलग किया, कहा कि ये गैर राजनीतिक ये आंदोलन था, राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी। क्या होगा, इसका भी अंजाम वैसे ही होगा या क्या होगा? देखिए प्रत्युष भाई, सबसे पहले तो ये कि जो छात्रों का मुद्दा है वो एकदम दुरुस्त है, जायज है, सरकार को उसे सुनना ही चाहिए। और निजी तौर पर मेरी राय पहले दिन से रही है कि धर्मेंद्र प्रधान उसमें कोई नीट पेपर लीक में शामिल नहीं है, बाद में अच्छे से परीक्षा भी उन्हीं के मंत्री रहते हुए, लेकिन फिर भी मंत्री को जवाबदेह होते हुए त्यागपत्र देना ही चाहिए था। वो बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन दोनों को जरा अलग अलग करके देखिए। कल के आंदोलन में बहुत से छात्र शामिल हुए, बहुत से लोग उसमें, लेकिन उसमें जो उसकी लीडरशिप पोजीशन पर जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का ऑफशूट भरे हैं। इसमें कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जो टीम है ये आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के लोग। आप बार बार पूछें किसका मुखौटा है? हाँ। ये आम आदमी पार्टी का मुखौटा है। और आम आदमी पार्टी चूंकि उसकी साख खत्म हो चुकी थी दिल्ली में, पूरी तरह से उनके पास कोई आधार नहीं कि वो फिर से कोई आंदोलन कर पाते। हाँ। हारने के बाद अरविंद केजरीवाल का ज्यादा समय पंजाब में बीतता है, अधिकांश समय वो मनीष सिसोदिया सारी कैबिनेट की जो पहले आम आदमी पार्टी का मुखौटा है। सोनम वांगचुक कौन है? वो किसके मुखौटे हैं? कौन है वो? 100% सोनम वांगचुक भी उसी का हिस्सा है।
सोनम वांगचुक भी उसी का हिस्सा है, उसी तरह के व्यक्ति हैं। सोनम वांगचुक और अरविंद केजरीवाल की राजनीति में बहुत अंतर मत समझिए, दोनों अलग अलग जगह खड़े हैं। एक नेता हो गया, एक नेता नहीं हो पाया। अब उससे आगे की बात, जो आज आप राहुल गांधी को देख रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस को लगा कि ये तो पूरा का पूरा क्रेडिट अपोजिशन का ये सीजेपी ले जाएगी, तिलचट्टे लेकर चले जाएंगे। तिलचट्टों के खिलाफ लड़ाई में वो प्रधानमंत्री आवास के सामने पहुंचा। हालांकि ठीक है, विपक्ष की पार्टी है, उनकी अपनी राजनीति है, और ठीक है, राजनीतिक तौर पर विपक्षी पार्टियों को ऐसे व्यवहार करना चाहिए, जो विपक्ष में होता है उसको ये करना चाहिए, सत्ता पक्ष को कभी अच्छा नहीं लगे। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, सदन में 2 दिनों की गंभीर चर्चा, शिक्षा, परीक्षा में अनियमितता, शिक्षा में गड़बड़ी, शिक्षा में सुधार, कब क्या हुआ, क्या क्या होना है, इस पर होना ही चाहिए। लेकिन ये क्रेडिट की लड़ाई है, राहुल गांधी उसी लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और विदेश की छुट्टियों से लड़कर काफी वो ऊर्जावान भी दिख रहे हैं। ठीक है, शैली ओबराय जी, आज राहुल गांधी पहुंचते हैं 7 लोक कल्याण मार्ग, अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल आज पहुंच गए जंतर मंतर, शरद पवार भी वहां पर पहुंच गए। मुद्दा एक ही है, लेकिन प्लेस बदल गया। क्या विपक्ष में क्रेडिट लेने की होड़ है? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, जब जब शिक्षा की बात आती है, बच्चों के भविष्य की बात आती है, तो आम आदमी पार्टी हमेशा शिक्षा के लिए खड़ी हुई है। और रही बात राहुल गांधी की, तो देर आए दुरुस्त आए। अब शायद जो कल तक देर आए दुरुस्त आए, मतलब राहुल गांधी देर हो गए, कांग्रेस देर हो गई, तो उनको लगा ये अब आना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से है। लाइएगा साथ में प्लीज यार। लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्वक धरना करना क्या कोई अपराध है? बिल्कुल। और जो हमारे देश में 140 करोड़ देशवासियों ने देखा, जिस प्रकार युवाओं पर लाठीचार्ज हुई, वो सबसे बड़ा काला दिन है। इन लोगों ने तो अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया। आपको जलियांवाला बाग याद होगा, जनरल डायर को पीछे छोड़ दिया। और जिस प्रकार से पुलिस ने सिविल ड्रेस, आपने चूंकि एक लाइन का इस्तेमाल किया, शैली ओबराय जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। अनिल जी इन्होंने कहा कांग्रेस के लिए देर आए दुरुस्त आए। प्लीज आप बोल लीजिएगा, मैं अनिल जी से तुरंत रिएक्शन चाहता हूं। अनिल जी, कांग्रेस ने देर कर दी क्या? आम आदमी पार्टी लीड करती हुई दिख रही थी, कांग्रेस को लगा पिछड़ रही है, के साथ बदसलूकी करी। मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक की बात है। मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाना चाहूंगी। अनिल जी को रखिएगा साथ में, शैली ओबराय के साथ। भारतीय जनता पार्टी ये छुटरा नहीं सकती। छोटा सा एक जवाब दे दूं बहन, लोगों ने। शैली जी प्लीज सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। शैली जी प्लीज सुन लीजिए, अनिल यादव जी उस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, देर आए दुरुस्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कहती तो समझ आता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है देश में क्या चल रहा है। पिछले 45 दिन से, जब से राहुल गांधी जी इस मांग को लगातार उठा रहे हैं, कभी देहरादून में छात्रों की गूंज से, या कभी राजस्थान में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में, जहां लाखों बच्चे आते हैं। हमारे 107 आंदोलन अब तक हो चुके हैं एनएसयूआई के, जो सड़क पर हमारे लड़के पिटते हैं। 20 दिन से ज्यादा देश से भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती, क्योंकि 45 दिन से तो प्रधानमंत्री घूम रहे हैं। अरे मैं बीजेपी को कह रहा हूं, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। 20 दिन तक ना राहुल गांधी आए, ना मोदी सरकार ने कोई बात करी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या? राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या? राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या? क्या राहुल गांधी जी आए? क्या प्रियंका जी आई? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जहां आम आदमी पार्टी को सवाल रहे हो, जहां इस्तीफा मांगना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, वहां ये पूछ रहे राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी से क्या मतलब है भाई? आपको इतनी बेसिक बात नहीं समझ आ रही है। और दूसरी एक बात है, कांग्रेस पार्टी आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं होता है। मैंने इसीलिए सवाल किया था अनिल जी, मैंने इसीलिए सवाल किया था क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि चलिए अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। मैं आरएलडी का रुख कर रहा हूं। पर सबसे बड़ी बात मैं शर्मा जी से पूछना चाहती हूँ, के शर्मा जी से, कि आज भी जो युवा जिन पर हमला हुआ, लाठी चली, उनको धमकी दी जा रही है, झूठी एफआईआर काटी जा रही है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक मिसिंग हैं। और अब उन बच्चों पर एक जो बीजेपी का स्टैंडर्ड नैरेटिव है कि ये एंटी नेशनल है। के शर्मा जी इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं रोहित अग्रवाल के पास आऊंगा जल्दी से। के शर्मा जी जल्दी से इस पर रिएक्शन, क्विक रिएक्शन, फिर मैं रोहित जी के पास आऊंगा। प्रत्युष जी, आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी पेश किया। आपने आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के बयान और अनिल यादव कांग्रेस के प्रवक्ता, आप इनको थोड़ा बंद कराइए ना, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। अनिल यादव को आमने सामने किया और 2 ही मिनट में ये दोनों आपस में क्या घमासान किए क्रेडिट के लिए। आप इससे समझ आया? ये आपके करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर फायर हो गए। किस बात के लिए? क्रेडिट लूटना है।
केजरीवाल पढ़ा या राहुल गांधी पढ़ा? अब मैं आपको नहीं भैया, प्रत्युष जी इनको बंद कराइए। शैली जी आपने जो सवाल किया था बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब तो ले लीजिए। शैली जी आपने कहा मिसिंग है, आपने कहा कई बच्चे मिसिंग हैं, कई बच्चों को पुलिस ने डिटेन किया, उसकी जानकारी, उनकी जानकारी ले लीजिए। हाँ, अब आप इनको बंद कराइए। शैली जी प्लीज, शैली जी सुन लीजिए, एक एक करके सारे बोलेंगे तो कुछ सुनिए। आपने आपस में लड़ाई करके देश को बता दिया, देश को आपने सच्चाई बता दी है बहन, अब आप चिंता मत कीजिए, ये सब आ चुका, आप थोड़ी ना वापस होगा। दूसरी बात मैं पूछता हूं, ये कौन सा अहिंसक आंदोलन था सर प्रत्युष जी, जिसमें 80 पुलिसकर्मी घायल होते हैं, 20 से ज्यादा पुलिस के वाहन तोड़ दिए जा रहे हैं? ये सब शांतिपूर्ण प्रदर्शन का परिणाम है? ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? तो फिर अशांतिपूर्ण प्रदर्शन किस लेवल का होगा? यह समझने की जरूरत है किस ढंग से कल अराजकता का को पूरी तरह से पूरे चारों तरफ फैला दिया, और जिसके लिए ये जाने जाते हैं। धरना स्थल बदल रहा है क्या? जंतर मंतर से 7 लोक कल्याण मार्ग आ रहा है क्या? रोहित अग्रवाल जी, ये बहुत सेंसिटिव खबर ये अपील कि 7 लोक कल्याण मार्ग पीएम आवास के पास संवेदनशील इलाका, वहां पर लोगों को बुलाना, ये क्या बताने की कोशिश है? मंत्री की सुरक्षा आदि बिगड़ती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी की होगी। मुझे लगता है ध्यान रखना होगा इस तरह के आवाज से। अनिल जी आपको लगता नहीं है कि बहुत जोखिम भरा हो जाएगा? लोगों से अपील की जा रही है कि प्रधानमंत्री के आवास के पास आए और धरना दें। राहुल गांधी इस देश में अराजकता क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी संभले। जब छात्रों को लाठियों से पीटा जा रहा था, जब आंसू गैस के जो गोले थे वो छोड़े जा रहे थे, तो जोखिम भरा नहीं था क्या? एक बच्ची वेंटिलेटर पे है, वो जोखिम भरा नहीं था क्या? एक लड़की के गुप्तांग में आप लाठी घुसा रहे हैं, ये सब नहीं था जोखिम भरा? और ये मैं ये कह रहा हूं कि सरकार इतनी अडिग क्यों है? इसका तो जरा सी 5 मिनट में सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रधानमंत्री देश के आके कहें, देश ने तो चुना है। तो जो लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं अनिल जी, जो लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, वो सारे जंतर मंतर को छोड़ करके इस जगह पर आ जाए। मैं समझता हूं प्रत्युष भाई, लोगों की आवाज नहीं दबनी चाहिए। अगर कांग्रेस के बड़े नेता एलओपी राहुल गांधी अगर अपील कर रहे हैं लोगों से, तो यानी कि छात्र भी उसमें शामिल हैं, सबसे कह रहे हैं कि यहां पर आ जाइए, तो लोग जंतर मंतर पर हैं वो भी यहां पर आ जाएं। अब हमारी मजबूरी है कि जब जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा, तो मजबूरी है ना कि हमने प्रधानमंत्री। ठीक है सर, बिल्कुल कीजिए, आपका पूरा हक है, आवाज जानी चाहिए, बिल्कुल कीजिए। लेकिन ये हमारे धरने का क्या मतलब है? तो जो सीजेपी वाले वहां पर धरना कर रहे हैं, वो धरना आपके धरने से अलग है। ये हमारे धरने का क्या मतलब है कि सबका अपना अपना धरना? हमारा धरना, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। जब प्रधानमंत्री लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, तो लोगों की मजबूरी है प्रधानमंत्री के पास जाना। आप मुझे बताइए, क्या मैं या प्रत्युष खरे 1 घंटे की जगह 4 घंटे डिबेट कर दें, उससे कुछ होगा क्या? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा ना? प्रधानमंत्री पे दबाव नहीं बनेगा? प्रधानमंत्री पे दबाव बनाने के लिए जरूरी है कि हम वहां पहुंचे, उन्हें दिखाएं कि कितने लोग रोष में हैं, कितने करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है इन्होंने। तो इसके लिए जरूरी है वहां पहुंचा जाए। इसमें क्या गलत बात है? और प्रधानमंत्री हमारी तो है, हमारे बीच में सर सीजेपी के धरने में अच्छी खासी संख्या में लोग वहां पर आए, और कल संसद मार्च के लिए जो निकले थे उसमें भी अच्छी खासी संख्या में लोग वहां पर जमा हुए। ऐसी बात नहीं कि वहां पर लोग नहीं थे, भीड़ नहीं थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे धरने में आए, मतलब वो अगर आवाज उठा रहे नहीं पहुंच पा रही है, तो अब दरअसल में यहां पर अब इस आंदोलन को लीड करने की कोशिश है कि अब तक आपसे नहीं हो पा रहा था, आम आदमी पार्टी से नहीं हो पा रहा था, समाजवादी पार्टी से नहीं हो पा रहा था, अब कांग्रेस को मौका दीजिए, वो लीड कर रही। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, क्या अब इस पूरे आंदोलन को कांग्रेस लीड करेगी, करना चाह रही है? टू द पॉइंट जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि कल भी काफी संख्या में भीड़ थी, लाखों बच्चे आए जी, लाखों बच्चे आए जो कि पार्लियामेंट की तरफ कूच कर रहे थे, पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी आए थे ना, स्टार्टिंग में भाषण दिया। अगर प्रधानमंत्री जी की आंखें खुली होती, उनका दिल उन बच्चों के लिए धड़क रहा होता, तो 4 शब्द उनके लिए कह सकते थे ना। लेकिन प्रधानमंत्री जी को मुझे लगता नहीं है कि ये पता भी था कि छात्र या देश में इतना बवाल हो रहा है। अनिल जी आप हमारे साथ बने रहे। प्रमोद शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता उस जगह से बने हुए हैं। प्रमोद, राहुल गांधी की इस अपील के बाद क्या हो रहा है वहां पर, क्या देख रहे हैं? लोगों की भीड़ या छात्रों की भीड़ उस तरफ आ रही है?
प्रमोद, देखिए इस वक्त आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री निवास का ये बैक साइड वाला गेट है और ठीक उसके सामने जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई सांसद और नेता यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और अचानक से वो यहाँ पर आके धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं थी, हालांकि अब यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कई सारे नेता अब कांग्रेस के यहाँ पर आ रहे हैं और हम बात करेंगे कुछ यहाँ पर कांग्रेस के अगर कोई नेता जो मिलता है जिनसे हमने बात की, उनका साफ कहना था कि पिछले काफ़ी वक्त से वो सोशल मीडिया के जरिए या फिर अपने गूंज प्रोग्राम के जरिए से छात्रों के समर्थन में जो है वो बात कर रहे थे, लेकिन कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और हिंसा नई दिल्ली में हुई थी एक प्रोटेस्ट के दौरान जब वो एक मार्च निकालने आ रहे थे, उसके बाद आज वो RML हॉस्पिटल में घायलों को मिले थे और उसके बाद यहाँ पर आकर वो धरने पर बैठ गए हैं। तो इससे पहले जो MOS जितेंद्र सिंह है और होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन वो यहाँ पर आए थे, उनकी क्या बात हुई बिना ये कुछ बताए। मैं जल्दी से के शर्मा जी आपके पास आऊंगा, मैं माफी चाहूंगा रोहित जी, मैं आपके पास आ नहीं पाया, मैं आने की कोशिश करूंगा। के शर्मा जी, प्रधानमंत्री तो खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, ये कह रहे हैं कि हम उनकी अपनी आवाज लेकर के उन तक पहुंच रहे हैं। नहीं, लेकिन पहुंचने का एक स्थान होता है जी। देश में हर चीज की एक सुरक्षा की व्यवस्था है प्रत्युष जी। प्रधानमंत्री आवास एक संवेदनशील जगह है, उसे आप सड़क नहीं बना सकते, और यदि वहां पर सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई भी विषय आता है तो उसके जिम्मेदार राहुल गांधी होंगे, और राहुल गांधी ने जिस ढंग से वहां अराजकता फैलाने की कोशिश की है उसके जिम्मेदार राहुल गांधी होंगे। वो देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, यदि उनकी समझ इस लेवल की है देश की सुरक्षा को लेकर, तो फिर ये बहुत ही गंभीर विषय है। फिर ये समझना होगा कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, ये किसके बहकावे पे ये सब कुछ हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं की चर्चा कर रहा हूं। और दूसरी बात, जहां तक नीट के बच्चों की बात है, भैया बीच में नहीं, मैंने आपके समय नहीं बोल रहा था, मैं नीट की परीक्षा के समय नीट के विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एड्रेस किया, स्वयं उन्होंने कहा है, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है, आगे भी की जाएगी। और हमने फिर बहुत ही कड़ाई के साथ में पेपर को अरेंज किया और पेपर करवाया है सफलतापूर्वक। लेकिन ये केवल इस तरह का आप ये सोचे कि हम देश की सुरक्षा व्यवस्था बिगाड़ देंगे और हम इस तरह से भीड़ तंत्र क्रिएट करेंगे, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए ही घातक नहीं, देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय हो जाएगा। और ये कांग्रेस को ये जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगी। फिर आज अलग बात है कि इनको एक होड़ दिख रही है कि हम जो है, क्योंकि ये फैल हो चुके हैं, इनको पता है जल्दी से कई तरह के आंदोलन करने। मैं रोहित अग्रवाल जी माफी चाहूंगा, आपसे बात नहीं हो पाई। रोहित अग्रवाल जी, मैं जल्दी से रोहित अग्रवाल जी, अब धरना स्थल लगभग बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये पूरा विपक्ष एकजुट होकर के सरकार को घेरने की जो कोशिश कर रहा है उसमें सफल हो पाएगा? सवाल ये भी है, बिना संवाद के विवाद का हल कैसे होगा? संवाद कहां दिख रहा है इसमें? देखिए प्रत्युष जी, देखिए पूरी तरीके से संवाद दिख रहा है। वहाँ पे केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी जी से बात करने पहुंचे थे और जिस पे राहुल गांधी जी ने विचार नहीं किया। और एक बात साफ तौर पे है कि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ चैलेंज किया है। कांग्रेस जिस तरीके से धोखा देके वहाँ पे प्रधानमंत्री के आवास के पास पहुंची है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और ये गलत नैरेटिव सेट करने का तरीका है। आपने कहा कि हम अपने अध्यक्ष का बर्थडे मनाने जा रहे हैं और आप भारी संख्या में वहाँ पे एकजुट होके उसके बाद प्रधानमंत्री आवास की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। ये एक तरीके से सीधे तौर पे देश के सिक्योरिटी को चैलेंज के आह्वान पर, कांग्रेस की इस अपील पर बाकी अपोजिशन पार्टियां भी साथ में आएंगी। वो कह रही सारे लोग आ जाओ, 7 लोग कल्याण मार्ग। भाई सब एक साथ हैं। राहुल जी, यानी जंतर मंतर खाली हो जाएगा, 7 लोग कल्याण मार्ग पर भीड़ हो जाएगी। भैया जंतर मंतर 7 RCR देश हमारा है, देश हमारा है, बच्चे हमारे हैं, बच्चों के माँ बाप बुजुर्ग। सरकार LOP होने के नाते लिहाज कर रही है, वरना आधा घंटा नहीं लगेगा हमें इस एरिया को सैनिटाइज करने में। हमें आधा घंटा नहीं लगेगा एरिया को सैनिटाइज करने में, क्योंकि राहुल गांधी LOP है, देश के प्रमुख विपक्ष है, इसलिए सरकार लिहाज कर रही है, वरना आधा घंटा नहीं लगेगा। किसी गलत फहमी में मत रहिए। ये जो नेपाल बनाने की इच्छा है ना आपकी, ये जो नेपाल बनाने की इच्छा है, ये भारत है, यहाँ नेपाल नहीं बना पाएंगे आप। संवाद से और एक बात आपको समझना चाहिए, जरूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक कर जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, अब बने रहिए में। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।
ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।